दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश। अभी जो हमने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो दिल्ली में जो किसान एक वर्ष से 380 दिन, आज से 380 दिन के पूरे हो गए, 380 दिन बाद जो उनकी घर वापसी हो रही है उसका वीडियो था। इसका फैसला 9 दिसंबर की हो गया था जब एसकेएम की बैठक हुई। एसकेएम हमारे कहने का मतलब है संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जब सरकार से पत्र का आदान प्रदान हुआ, बातें मान ली गई, तो उसके बाद 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। उसमें फैसला हुआ कि किसानों की घर वापसी 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 11, 12, 13 2-3 दिन चलती रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन था, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था। ये संभव नहीं था कि एक दिन में बुरिया बिस्तर बांधा और चल देंगे। इसके लिए जितनी कम से कम 2-4 महीने तैयारी करनी पड़ी। किसान आ गए थे पिछले साल 26 नवंबर को ही आ गए थे, लेकिन आंदोलन खिंचता गया, बढ़ता गया, तैयारियां बढ़ती गई। ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात के लोग तैयारी सब कुछ कर चुके थे। किसानों ने कहा कि हम लोग यहाँ 2024 तक की तैयारी का हम लोगों ने कर लिया था। हम लोगों ने सोच लिया था कि हमें 2024 तक बैठना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के पहले सरकार मानने वाली नहीं है। हम इन किसानों को प्रणाम करते हैं, तहे दिल से प्रणाम करते हैं। कम से कम हमारे देश के लोकतंत्र की इन किसान भाइयों ने लाज बचा लिया। अगर किसान आंदोलन कि हमारे किसान भाई अगर नहीं जीत पाते तो हमारे देश में बहुत कुछ अनर्थ हो जाता। इतना बड़ा आंदोलन अगर फेल हो जाता तो इस देश में आप समझ सकते हैं, हमारा देश पहले भी, हमारे देश में जो स्थितियाँ आप देख रहे हैं कि राजतंत्र जैसा हो रहा है, जो माहौल चल रहा था इस समय देश का, अगर किसान आंदोलन फेल हो जाता तो देश की स्थितियां बहुत खराब हो जाती। चुनाव को ही देखकर ही सही, मोदी जी ने चुनाव को, जो 5 राज्यों में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बड़े राज्यों में, इनको देखकर ही सही अगर कानून वापस लिया है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र भी हमारा जिंदा है। लोकतंत्र की डर मौजूद है। लोकतंत्र की डर की वजह से इन्होंने कृषि कानून वापस लिए होंगे। अगर इसके ये तब भी सही है। कम से कम हमारे देश के किसानों ने, हमारे किसान भाइयों ने, जिन्हें कहा जाता था कि मुट्ठी भर किसान हैं, किसान कहते हैं कि टूट गए हमें तोड़ने वाले, आपने देखा होगा कि इन्हें तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया। विशेषकर सबसे ज्यादा तोड़ने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो सरकार ने किया है और गोदी मीडिया ने किया है। गोदी मीडिया जब भी वहां गया है, आपने देखा होगा कोई कवरेज नहीं दिखाया गोदी मीडिया। जितने भी बड़े राष्ट्रीय चैनल अपने आप को मीडिया हाउस कहते हैं, इन किसी बड़े चैनलों ने कभी किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया है, कभी इनकी ठीक से कवरेज नहीं किया है। जो छोटे छोटे यूट्यूबर थे, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में इसकी जानकारी जो फैल सकी थी, किसानों ने फैलाया। नहीं तो हो सकता है ये लोग, अगर सोशल मीडिया का जमाना न होता तो हो सकता है ये गोदी मीडिया ये दिखाता, इस किसान आंदोलन को तोड़ देता। तोड़ने का प्रयास बहुत ज्यादा किया। जब भी गोदी मीडिया के पत्रकार गए, मैंने जब भी देखा, कभी ये दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे खालिस्तानी की गाड़ी देखी गई है, कभी एक खालिस्तानी की टी-शर्ट पहने हुआ व्यक्ति देखा गया है, खालिस्तानी के झंडे देखे गए हैं। इस तरह का आरोप लगाया जब भी गोदी मीडिया गया। कभी समर्थन नहीं किया कि किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हैं वो निस्वार्थ भाव से आए हैं। पूरे देश का, केवल कुछ राज्यों, कुछ किसानों का भला नहीं हो सकता था, इसमें पूरे देश के किसानों का भला होना है। हुआ तो ये कहा गया कि, कभी कहा गया सिखों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, फिर देश में हरियाणा, यूपी सारे सम्मिलित होते गए। मैंने वहाँ जो देखा लोगों को, बंगाल के, बिहार के, गुजरात के, विभिन्न राज्यों, उड़ीसा तक के लोग वहाँ मौजूद थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारे देश में एक नारा था, चारों भाई भाई। आप जो मैंने थंबनेल में फोटो लगा, आपने देखा होगा, इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं। एक साल से कितने अच्छे से लोग रह रहे थे। लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हमारे भाईचारे को खत्म करने का प्रयास करती हैं। यहां तक कि किसान के नाम पे किसानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। एक किसान जो गुट, जो चाटुकार गुट होता है, निठल्ले होते हैं, निकम्मे होते हैं, उन लोगों को तैयार किया गया किसानों के खिलाफ। और तमाम विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ किसानों के सरकार के समर्थन में उनके द्वारा रैलियां कराई गई, समर्थन में पत्र लिखवाए गए। ये किसान तो, हम देश के किसान खुश हैं। ये कुछ मुट्ठी भर किसान वहाँ बैठे हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। इनका यहाँ तक कहा गया इनके बारे में कि इनको पाकिस्तान से
चीन से फंडिंग होती है, जब पूरे दुनिया में किरकिरी होने लगी, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह इस आंदोलन की चर्चा हुई, तब भी भारत सरकार हिली नहीं। भारत सरकार, आप सब जानते हैं, केवल भारत सरकार अगर हिलती है तो चुनाव के लिए हिलती है। कम से कम चुनाव के देखते हुए ही कानून वापस लिए गए, हमारे देश का लोकतंत्र बच गया। इसे मैं बहुत ज़्यादा दिल से मुझे खुशी है, क्योंकि आजकल तो हम लोगों को बोलने में, हम मीडिया कर्मी, हम जैसे मीडिया जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम लोगों को बोलने में भी डर लगा करता है, क्या बोले क्या ना बोले, क्योंकि आज दिन देखते हैं कि उनके खिलाफ कभी कोई निष्पक्ष खबर दिखा दी जाती है, किसी विद्यालय खबर तक दिखा दी जाती है, या कोई भी खबर दिखा दी जाती है जिसमें अगर आपने सरकार की बुराई दिखाया तो आपके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। तमाम पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ, तो बहुत संभल कर हमें चलना पड़ता है। हम निष्पक्ष हैं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन संभलना इसलिए पड़ता है कि जब हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हम आपके सामने नहीं आ पाएंगे तो कैसे आपकी आवाज़ उठा पाएंगे। इसलिए बहुत संभल कर हम लोगों को काम करना पड़ता है। अभी और वीडियो आपको दिखा रहे हैं, मैंने वीडियो अभी लास्ट में लगाया, मेरे पास और भी वीडियो प्राप्त है, बहुत सारे वीडियो। 9 दिसंबर से डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ जश्न शुरू हो गया था घर वापसी का। आज सारी रात वहाँ पे जश्न चला, खूब जश्न चला। पूरे जो वहाँ के टेंट कनार तंबू जो उखाड़े जा रहे थे, भर भर इकट्ठे, मतलब तैयारी उनकी हो रही थी कि सुबह निकलना है, पूरा रात उनका जश्न चला, जीत का जश्न चला। तमाम राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा में तैयारी हो रही उनके, जो कि घर वापसी आ रहे हैं किसान, 1 साल 380 दिन बाद घर वापसी आ रहे हैं, उनके स्वागत में बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। रास्ते में उनके लिए बहुत सारी तैयारियां उनके स्वागत सम्मान में किया गया है। तो जो किसान जीत कर जा रहे हैं, मैं उन किसानों को फिर से प्रणाम करता हूं और गोदी मीडिया से इस बात का अपील करता हूं कि ये जो आप लोगों की कहने की चाटकारिता है, इसको बंद कर दीजिए। देश जो कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो उसको आप कायम रखिए। जब भी आप कभी भी, गोदी मीडिया वालों सुन लीजिए, आपने कभी इस देश की, इधर विशेषकर मैं देख रहा हूं 6-7 वर्षों से, आप लोगों ने किसी भी आंदोलन, चाहे बेरोजगारों का आंदोलन, चाहे किसानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे कुछ भी हो, जो जमीनी हकीकत से, देश से जुड़े हुए मुद्दे, कभी आपने उनको अच्छी कवरेज नहीं दिया है। जब भी आप कवरेज दिखाते हैं, आज प्रधानमंत्री जी यहाँ गए हैं, गृह मंत्री जी वहाँ गए हैं, भारत सरकार के फला अधिकारी ये हो रहा है, जब भी आप दिखाते हैं नेशनल इंटरनेशनल बातें ही दिखाते हैं। कभी आप जमीनी, आपका काम है लोकतंत्र की आवाज़ को उठाना, ना कि सरकार की चाटकारिता करना। आप लोग जो चाटकारिता कर रहे हैं बंद कर दीजिए, ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन गोदी मीडिया वालों ने और सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए। आपने पिछले साल देखा होगा कि किस तरह जो दिल्ली के बॉर्डर थे, किस तरह किलेबंदी की गई थी, सड़कों में कीले गड़वा दिए गए थे, बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए गए थे, गाड़ियाँ, टैंक सब खड़े कर दिए गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरे देश की सेना हमारे देश में आक्रमण करने वाली है। इतनी जबरदस्त किलेबंदी की, जब पूरे विश्व में इंटरनेशनल स्तर पे जब सरकार की किरकिरी हुई, बदनामी हुई, तब जाके उन कीलों को उड़ाया गया, पत्थर हटवाए गए। और ये गोदी मीडिया तो हद ही कर दिया था इसने बदनाम करने की। सदैव उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चीनी का क्या क्या आरोप, क्या क्या अपमान हमारे किसान भाइयों को झेलना पड़ा। मजबूर होकर, चाहे ये सरकार ऐसे नहीं कि समझ लीजिए कि ये तुरंत मान गए हैं, इनकी मजबूरी थी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के माध्यम से सरकारों का चुनाव होना, 5 राज्यों में चुनाव है। लोकतंत्र की डर के वजह से, हमारे देश का ये लोकतंत्र है, संविधान है, उसकी डर की वजह से भारत सरकार ने जो किसान बिल थे उनको वापस लिया है। तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है सरकार की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से, और समाज में बैठे हुए कुछ जो चाटुकार होते हैं, निठल्ले होते हैं, निकम्मे होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, वो लोग सरकार और गोदी मीडिया का समर्थन कर रहे थे। मेरे आसपास के लोग कहते थे कि वो तो राकेश टिकैत और डकैत है। मुझसे लोग कहते थे, कमेंट कर, हम लोग चुप हो जाते थे।
वहाँ तो खालिस्तानी है, पैसा बाहर का लगा है। इस तरीके के हमसे लोग कमेंट करते थे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है, पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे सही जानकारी सबको मिल सके। और मैं वीडियो लास्ट में जोड़ रहा हूँ, उसे आप देख भी लीजिए। तो चलिए, अगली बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या समाजवादी आ गया।